सर, आज के हाई प्रेशर एरा में लीडर्स कैसे इमोशनली बैलेंस्ड और ग्राउंडेड रह सकते हैं? आप लीडर हो, अगर आप हो तो गरज कर बोलो हाँ हूँ। हाँ हूँ। जिम जाती हूँ, मैं 5 किलो उठाती हूँ और मेरे पड़ोस वाली 20 किलो उठाती है। फिर मैं रनिंग करती हूँ, 100 मीटर में मेरा टाइम 25 सेकंड आ रहा है, पड़ोस वाली का 15 सेकंड आ रहा है। ने कभी इन पर सवाल उठाया नहीं, क्या मान लिया? सही माने सही, सही माने सही, जैसे मैं माने मैं, जैसे जिंदगी माने जिंदगी, जैसे करियर माने करियर, जैसे पैसा माने पैसा, जैसे प्यार माने प्यार, जैसे इज्जत माने इज्जत, जैसे भगवान माने भगवान। और मतलब इनमें से किसी का भी नहीं पता। देखो साफ साफ कि ये हो रहा है, भीतर डर है, उसको एम्बिशन क्यों बोल रहा हूँ? अकड़ है हमारी जिंदगी, नहीं बोलते झूठ। सर, आज के हाई प्रेशर एरा में लीडर्स कैसे इमोशनली बैलेंस्ड और ग्राउंडेड रह सकते हैं? लीडर्स, ये आपकी जिंदगी सवाल है, आप लीडर हो। सर, इन दिस सिचुएशन फ्यूचर में अगर मैं आप भी हो तो गरज कर बोलो हाँ हूँ। हाँ हूँ। हाँ, हाँ। तो उसमें झिझकने की क्या बात है? यस। ठीक है, लीडर हूँ भाई, तो अपने अपने लिए पूछ रहे हो ना आप? यस सर। वो किसी पॉलिटिशियन वगैरह तो नहीं पूछ अरे रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मुझे उन्हें कोई जवाब नहीं देना, बस इसलिए पूछा। आप कह रहे हैं कि हाई प्रेशर सिचुएशन रहती है, उसमें लीडर। सर, यही है मॉडर्न एरा में। हाँ ठीक है, मॉडर्न एरा माने आज का एरा, हाँ उसमें। तो मतलब हाई प्रेशर सिचुएशन, पीयर प्रेशर है, फिर हाँ ठीक है, मतलब ये एक हाइक हो गई है कि आप बहुत फेमस हो, तो आप ग्राउंडेड और इमोशनली बैलेंस्ड कैसे रह सकते मुझे हैं? थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए, आप अपनी बात कर रहे हैं ना? तो फेम, आप किस तरह की फेम की सर, बात कर रहे हैं? जैसे कि मतलब यहाँ सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जेईई एडवांस क्लियर करके आए, ठीक है, तो बट यहाँ पर तो नॉर्मल है, लेकिन घर पर है कि मतलब बहुत हाइक हो गई है कि ये बच्ची बहुत आप किस ईयर में हैं? फर्स्ट ईयर आप में हूँ। फर्स्ट ईयर में हैं, हाँ, ठीक है, इसीलिए सो घर पे काफ़ी हाइक हो गई है कि ये बच्ची काफ़ी अच्छी है पढ़ने में, ठीक ये है वो है। ठीक है। तो बट मैं फील कर रही हूँ कि ये मैं फील कर रही हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं ग्राउंडेड कैसे रह सकती हूँ जैसी मैं पहले थी? मेरी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए? सीजीपीए देख लो। और अगर सर वो भी काम ना करे तो? आईआईटी का तो मतलब ही होता है आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। यहाँ तो जितने आते हैं सब अपनी अपनी गली के शेर होते हैं। कोई यहाँ ऐसा नहीं होगा जो अपने स्कूल का टॉपर नहीं था, टॉपर नहीं तो सेकंड टॉपर होगा। और यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट 120 लोगों का है तो उसमें 120 रैंक भी किसी की होती होगी, 100 भी होती होगी। वो सब वही तो हैं जो, मैं अपनी गली का गुंडा हूं, सब वही होते हैं। घर वालों को बता दो ना कि क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ तो देश भर से लोग आते हैं, प्रतिभाएं आती हैं, और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, को करिकुलर्स हैं, एथलेटिक्स हैं, इलोक्यूशन है, कितनी और चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। और आप अगर 2-4
चीज़ों में टॉप 5 या 10 परसेंटाइल में भी हैं, तो ये बड़ी बात है। यहाँ तो हमेशा अपने पीयर ग्रुप में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो होता तो उल्टा है कि कैंपस में आने के बाद जो लोग अपने आप को तुर्रम खां समझते भी थे, वो थोड़ा, हाँ, जिसको कहते हैं औकात में आ जाना, वो भी ठीक हो जाते हैं। घर वालों को बता दो ये सब। जिम जाती हूँ, मैं 5 किलो उठाती हूँ और मेरे पड़ोस वाली 20 किलो उठाती है। फिर मैं रनिंग करती हूँ, 100 मीटर में मेरा टाइम 25 सेकंड आ रहा है, पड़ोस वाली का 15 सेकंड आ रहा है। पूरा पूरा डिपार्टमेंट टॉप करना तो छोड़ो, किसी एक कोर्स को टॉप करना भी मुश्किल हो जाता है। किसी एक कोर्स को टॉप करना छोड़ो, किसी एक कोर्स में ए ग्रेड लाना भी मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर कैंपस के लिए, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके 6 कोर्स हैं तो उसमें से 4 या 5 ए लगे होते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लिए तो एक सेमेस्टर में एक ए भी लग जाए तो बड़ी बात होती है। ये सब बातें घर पे बताओ कि ऐसा चल रहा है अभी। हमारे यहाँ पर PH 110 हुआ करता था। IIT दिल्ली से कोई है किसी भी तरीके से? PH 110 किसी को यार? वो पहले ही सेमेस्टर का कोर्स होता था और हम सब पहले ही सेमेस्टर में PhD हो जाते थे। PhD इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कर्ल, डाइवर्जेंस, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस। यही बड़ी बात होती थी कि C लग जाए उसमें। अब ये सब फिजिक्स के उस्ताद हैं भाई। अभी अभी JEE क्लियर करके आए हो तो कम से कम अपने लेवल पर तो सब फिजिक्स के तोप होते हैं, और घुसते ही पहले ही सेमेस्टर में फिजिक्स के ही कोर कोर्स में आधे से ज्यादा कैंपस का डी लग रहा है। सब सीधे हो जाते हैं एकदम। पहला सेमेस्टर क्या अभी पूरा नहीं हुआ क्या? हो तो गया होगा, तो वही चल रहा है तो हो गया होगा। आप लोगों के DR वगैरह नहीं लगती है खुले में? नहीं डिस्प्ले होती? हमारा बड़ा निर्दयी था, वो 1-2 जगह नहीं 50 जगह चिपका दिया जाता था डिपार्टमेंटल रैंक्स। आप ऐसे करके निकल रहे हो उसे, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। और जिनकी आपसे बनती नहीं थी, थोड़ी खुन्नस होती थी, वो जा करके, तब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते थे तो उसमें वो जो इंक थी वो बहुत गाढ़ी नहीं होती थी, तो हो सकता है कि आप उस पर बिना ध्यान दिए आगे निकल जाओ। तो जिनकी लेकिन आपसे पटती नहीं थी, वो जा करके आपका नाम ऐसे अंडरलाइन कर देते थे कि दुनिया देखे कि ये है 60 में 40वीं रैंक पे बैठा हुआ है। बोलिए। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। आपने कहा था कि हमको पहले स्वयं को जानना होगा और वो जानने के बाद हम प्रकृति को नहीं, जानेंगे। मैंने ये नहीं बोला। स्वयं को जानना कोई कोर्स थोड़ी है कि निपटा लिया 4 क्रेडिट मिल गए। कि पहले स्वयं को जानो, अब प्री रिक्विजिट पूरी हो गई, अब अगले कोर्स में स्टेप करो। वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए स्वयं को जानना ये होगा कि कैसे ये हो गया कि मैंने बोला कुछ और तुमने उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया। शायद बात यह है कि स्वयं को जानना इतना अखरता है कि आप उसको किसी बिंदु पर लाकर समाप्त करना चाहते हो, इसीलिए आपने उसको मानसिक रूप से परिभाषा ही यही दी कि एक ऐसी चीज है जिसका कहीं निष्कर्ष निकल आना है। निष्कर्ष का मतलब ही होता है समाप्ति। ये होता है आत्मावलोकन, कि मैंने प्रोसेस को, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस को क्या बना दिया? समथिंग विद अ फाइनाइट एंड पॉइंट। मैंने क्यों बना दिया? क्योंकि मेरे भीतर कोई बैठा है जो चाहता है कि वो एंड आ जाए। मेरे भीतर है कोई जो चाहता है कि जो कुछ भी है खुद को जानना, नोइंग वन सेल्फ, वो खत्म हो जाए ताकि उसके बाद मैं कुछ और करने निकल जाऊं। प्रश्न की शुरुआत ही ऐसे ही हो रही है। चेक योर प्रेमिसेस।
सवाल की शुरुआत ही यहां से हो रही है कि पहले तो खुद को जान लो, उसके बाद पार्टी करेंगे। जैसे जब घर में छोटे थे तो मम्मी बोलती थी होमवर्क निपटाओ उसके बाद खेलने जाना। जैसे कि कई लोग खाने में जब कोई कड़वी चीज आती है, करेला वगैरह, तो पहले उसको निपटा लेते हैं ताकि अब बाकी चीजों का जायका लेंगे। वैसा ही हो रहा है आपके लिए खुद को जानना कि पहले ये निपटा लो, अब ये निपट गया, नाउ हार्म इज आउट ऑफ द वे, नाउ लेट्स मूव टू स्वीटर थिंग्स। ऐसे नहीं होता है। आप जिंदा हो ना, तो जैसे सांस चल रही है और धड़कन चल रही है लगातार, वैसे ही चैतन्य रहना है लगातार। और वो कोई टास्क नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। उसके लिए बस ईमानदारी चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, क्योंकि आपके साथ ही हो रहा है तो आपको पता है। बस बेईमानी के कारण जो हमें पता भी है, हम उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो खुद को जानना कोई एडिशनल टास्क नहीं है कि टू डू में एक पॉइंट और ऐड कर दिया, नो योरसेल्फ। और नो योरसेल्फ 1-2 घंटे करा, उसके बाद का हो गया टिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेटर थिंग्स, स्वीटर थिंग्स। एक सहज सी बात है, अपनी जिंदगी, अपनी डिग्निटी, अपनी ऑनेस्टी की बात है, और उसको चलते रहना है जब तक जिंदा हो तब तक। क्या मतलब 1-8 साल चलाने के बाद कह रहे हो बेईमान हो जाऊंगा बाद में? या सांस को ऐसा बोलते हो कि 2 घंटे सांस ले ली, बहुत हो गया, अब सांस लेना बंद, लेट्स गेट ऑन टू समथिंग एल्स। ऐसे करते हो क्या? ये उसे टास्क बना रहे हो और बहुत बोरिंग बना रहे हो। अगर इतना बोरिंग है तो मैं ही ना करूं। हर क्षण कुछ करना है, ये सुन के ही ऐसा लग रहा है थकान हो गई। हर क्षण करना है, बीच में मिस हो गया तो फिर क्या, कुछ उसमें पेनल्टी होगी, क्या होगा, रिपेंटेंस होगा, क्या होगा? कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई, आपके साथ जो कुछ हो रहा है, डरो मत, देखो साफ साफ कि ये हो रहा है। और देखना माने कोई काम नहीं, देखना माने बस स्वीकारना, एक्नॉलेजमेंट। हाँ यही तो हो रहा है, हाँ यही तो है, हाँ यही तो है। झूठ क्यों बोलूं, झूठ क्यों बोलूं? सीधी सी बात है, हाँ ये हो रहा है, झूठ क्यों बोलूं? जो चीज हो रही है उसको छुपाने वाले नाम क्यों दूं? भीतर डर है, उसको एक्साइटमेंट क्यों बोल रहा हूं? डर माने डर होता है ना, भीतर डर है, उसको एम्बिशन क्यों बोल रहा हूं? इनसिक्योरिटी को महत्वाकांक्षा का नाम क्यों दे रहा हूं मैं? अट्रैक्शन है, उसको प्रेम क्यों बोल रहा हूं? लस्ट को लव क्यों बोल रहा हूं? पता तो है पर फिर भी बोल रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? अकड़ है हमारी, हमारी जिंदगी। नहीं बोलते झूठ, कम से कम खुद से तो नहीं बोलते झूठ। जिंदगी कैसी चल रही है? पता नहीं, आज कुछ उदास से हैं। कोई पूछ रहा है कैसे हो? नहीं बोलेंगे अच्छा हूं, क्योंकि अच्छा नहीं हूं, अच्छा नहीं हूं। और तुझे सच्चाई सुनी नहीं जाती तो दूर हो जा। पर तू पास रही, इसके लिए मैं तुझे झूठ थोड़ी बोलता रहूंगा। ये है, कोई मेहनत लग रही है इसमें, बल्कि मेहनत कम हो रही है। इधर उधर जाकर के झूठ बोले पड़े हो, उसमें मेहनत ज्यादा लगती होगी, लगती है ना? एक के सामने ऐसा चेहरा दिखाया, दूसरे को कुछ और बताया, वो ज्यादा मेहनत का काम है। जो है सो है, उसके सामने भी रख देंगे, अपने सामने भी रख देंगे, जस का तस। बस यही, इतनी सी बात। उसको बड़ी भारी प्रक्रिया मत बनाओ। चूंकि उसे प्रक्रिया बना रहे हो तो बोझ जैसी लगती है, चूंकि वो बोझ जैसी लगती है इसीलिए फिर मन करता है कि वो समाप्त हो जाए। इसीलिए प्रश्न में पूछ रहे हो कि उसको समाप्त करने के बाद क्या करना है। कुछ नहीं है, कोई प्रक्रिया वगैरह कुछ नहीं है वो। बोलिए। हेलो सर, मेरा ये सवाल था कि जब आप बता रहे थे कि वी हैव टू नो आवरसेल्फ, तो उसमें जब हमने जो कुछ भी सीखा है अभी तक अपनी 20 साल की लाइफ में, वो हमने अपने आसपास के स्ट्रक्चर से ही सीखा है, स्कूल से, माँ बाप से, और जो इंस्टीट्यूशंस ने हमें सिखाया उनसे सीखा है। तो जब आप सेल्फ को समझने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जो अचीवर है उसको जानो, जो आप खुद हो उसे जानो। तो उसे जानने में तो हम हर चीज़ पे सवाल करते हैं, तो हम एक वो कहाँ पे लेके आए कि
कुछ एग्जाम्स तो होने चाहिए ना कि जहाँ पे हम खुद को ही इवैल्यूएट कर सकें कि क्या हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, या फिर क्या ये सही इस डायरेक्शन में जाना सही है, या फिर यहाँ ये कुछ बेस रूल्स हैं इसके ऊपर हम समझ सकते हैं। सही माने क्या? मतलब सच, मतलब वो जो हमें दिखता है। मुझे बाहर जाना है तो ये रास्ता सही हुआ। तुम्हारी सही की परिभाषा में एक एजम्पशन बैठा है, एक मान्यता बैठी है, और वो तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम्हें डेस्टिनेशन किसी और ने दी है, और उस डेस्टिनेशन, उस मंजिल के हिसाब से तुम सही मार्ग, रूट तय करते हो। सही माने क्या? पर ये बातें इतनी फंडामेंटल हैं कि हमने कभी इन पर सवाल उठाया नहीं। क्या मान लिया? सही माने सही, सही माने सही। जैसे मैं माने मैं, जैसे जिंदगी माने जिंदगी, जैसे करियर माने करियर, जैसे पैसा माने पैसा, जैसे प्यार माने प्यार, जैसे इज्जत माने इज्जत, जैसे भगवान माने भगवान। और मतलब इनमें से किसी का भी नहीं पता, पर इतनी बार सुना, इतनी बार दोहराया कि खुद को ही झांसा दे लिया कि मुझे तो पता है। ये जितने अभी शब्द बोले, इनमें से किसी का भी मतलब पता है? प्रेम बता दो क्या होता है, जीवन बता दो क्या होता है, मैं बता दो क्या होता है, सत्य बता दो क्या होता है, भगवान बता दो क्या होता है, करियर बता दो क्या होता है। पैसा भी पूछ लें क्या है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बताने में। परिवार क्या है यही बता दो, कुछ नहीं पता। लेकिन इन्हीं शब्दों को ढो करके जिंदगी गुजारी जा रही है। जिंदगी का पूरा ताना बाना इन्हीं के केंद्र के इर्द गिर्द है। वैसे ही ये बात भीतर आ गई है, आपको सही रास्ता चुनना चाहिए बेटा, बेटा सही रास्ते पे चला करो। अब सही माने क्या ये पता नहीं, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब तो पूछ लो, अब तो पूछ लो। एजम्पशंस पर नहीं चला जाता। देखो आप साइंस के स्टूडेंट हो ना, साइंस भी फिलॉसफी की एक ब्रांच होती है बस। तो आप एसेंशियली यहां जो पढ़ रहे हो ना, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। सीन फ्रॉम a higher place in a wider way, this is Indian Institute of Philosophy। उसी फिलॉसफी की एक ब्रांच होती है साइंस, और उसी साइंस की एप्लीकेशन को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। साइंस बहुत जरूरी कर देती है कि कोई एजम्पशन न रहे, और अगर एजम्पशन है तो ईमानदारी से पहले ही सामने रख दो, पहले ही बता दो कि ये एजम्पशन है, अब इन एजम्पशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में आप पहले लिखते हो ना हाइपोथेसिस, अगर है भी तो पहले ही बता दो। ये जो फिलोसॉफिकल तरीका है, इसको जिंदगी में लेकर आओ। ये सिर्फ जेई क्लियर करने के लिए नहीं था, ये सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं होता है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका होता है। आई विल नॉट लिव ऑन एजम्पशंस, आई विल नॉट लिव ऑन अनफाउंडेड, अनक्वेश्चनड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपने ब्लू क्यों पहना है? मुझे पसंद है। आपने ब्राउन क्यों पहना? मुझे पसंद है। अच्छा ये पेंडुलम है, इसका ऐसा ऐसा है, ये वो, इसका टाइम पीरियड बताना 6 सेकेंड्स। क्यों? मुझे पसंद है। करो। ऐसे क्यों नहीं करते? ऐसे क्यों नहीं करते? और अभी मैं कहूं कि तुम्हें कुछ पता नहीं जिंदगी कैसे जी रही हो, ये ब्लू और ब्राउन में उलझी हुई हो, और उसके साथ अपनी एनर्जी जोड़ दी है, कह रही हो कि अगर तुमने ब्लू पर सवाल उठाया तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? एजम्पशन पकड़ रखा है और उसकी पूजा करे जा रहे हो, सवाल ही नहीं कर रहे। माइक्रो चीजों में बड़ी बुद्धिमानी दिखा रहे हो, मैक्रो जो कुछ है उसके बारे में पूछ ही नहीं रहे कि वो क्यों है। जॉब एक्सेप्ट करोगे, उसमें सब छोटी छोटी बातें पूछ लोगे, इसमें से इतना कैसे होता है, इतना कैसे होता है, अप्रेजल कितनी फ्रीक्वेंसी पर होगा, इसमें से रेंट अलाउंस आप कितना दे रहे हो, 100 बातें पूछोगे। पीएफ कटेगा, कितनी बाद में मिलेगा, जितनी बातें इधर उधर से पूछ पाछ के सब पूछ लोगे।
ये नहीं पूछोगे लेकिन कि इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्या है आप जो बनाते हो। वहां पर ये एजम्पशन है कि जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक ही हो रहा होगा, वो तो ठीक ही हो रहा है। मुझे तो माइक्रो चीजें पूछनी है, इसको कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश। आप फिलोसोफर्स हैं, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना। न्यूटन जिसको पढ़े बिना आप यहां कैंपस में होते नहीं, चाहे फिजिक्स चाहे कैलकुलस, वो फिलोसोफर था भाई। आप उसको फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन नहीं बोलते। न्यूटन को इतिहास फिलोसोफर गिनता है। उसकी जो पूरी आपके सामने फिजिक्स है वो भी उसकी फिलॉसफी से निकली है। एंड ही इज क्रेडिटेड फॉर रीइंफोर्सिंग अ डिटरमिनिस्टिक यूनिवर्स। नहीं तो पहले की फिलॉसफी थी कि द यूनिवर्स इज रन ऑन द विम्स ऑफ सम अनसीन गॉड। न्यूटन ने कहा गॉड वगैरह, न्यूटन पहला नहीं था जिसने ये कहा, बट देन ही गेव अस कॉन्क्रीट इक्वेशंस। अब उसके बाद मामला बिल्कुल डाउटफुल नहीं बचा। बोला कि गॉड की बात नहीं है, तुम मुझे अभी बताओ कितनी वेलोसिटी से उछाली है गेंद, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कितनी देर में नीचे आएगी। इसमें गॉड का कोई रोल नहीं है। गॉड भी चाहे तो गेंद की हाइट को, उसके गिरने को, पूरे टाइम पीरियड को बदल नहीं सकता। गॉड की भी नहीं चलेगी। ये थी फिलॉसफी, और ये छोटी मोटी फिलोसॉफिकल इंटरवेंशन नहीं थी, इसने दुनिया बदल के रख दी। न्यूटन को भी चर्च से धमकी आई थी, गैलीलियो को तो आप जानते ही हो, ब्रूनो को आप जानते ही हो। साइंस फिलॉसफी की एक शाखा है। न्यूटन अगर सिर्फ फिजिसिस्ट होता तो चर्च न्यूटन के पीछे नहीं पड़ता। इसको जीने का तरीका बनाओ। आई विल नॉट लिव ऑन एजम्पशंस। आपके पास आ जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x बताओ y बताओ, तो आप तुरंत क्या बोल देते हो? आप बोल देते हो ना इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, नहीं बता सकते, यही बोलते हो ना। पर अपनी निजी जिंदगी में ऐसा करते हो क्या? कभी भी ये बोलते हो कि पता नहीं? नहीं बोलते। क्या करते हो? कुछ भी अज्यूम कर लिया, x प्लस वाई 5 है तो x 20 होगा, वो -15 होगा। क्यों? x क्यूट लगता है। x क्यूट क्यों लगता है? x की बहुत याद आती है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। हो गया, बस यही है। हंसो मत, भीतर ऐसे ही चलता है। वहां x प्लस वाई देखते ही x याद आ जाती है। बहुत अजीब बात है ये कि जो व्यक्ति साइंस का प्रैक्टिशनर है वो अपनी जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में, अपने व्यक्तिगत जीवन में एकदम अनपढ़ जैसा व्यवहार कर सकता है। वो नहीं होने देना है, और वो होता है। इसलिए आपसे बोल रहा हूं, कोई इर्रेलेवेंट बात नहीं बोल रहा हूं। 27 साल हो गए पास आउट हुए, एक के बाद एक बैच देख रहा हूं। आप बाहर कोडिंग करते हो, भीतर का कोड समझते ही नहीं, नतीजा भीतर से गुलाम बने रहते हो। बाहर ब्रिज बनाते हो, डिजाइन बनाते हो, स्ट्रक्चर्स बनाते हो, भीतर का स्ट्रक्चर समझते ही नहीं, नतीजा भीतर सब कोलैप्स करता रहता है। आप समझ रहे हो? हम्म